नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एग्जिट और एंट्री में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है। सबसे ज़्यादा तो 90% जो टिप्पर है, जो पंटर है, हर कोई इस फील्ड में एग्जिट और एंट्री में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। और मैं भी तो स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया था, तो मैं भी बहुत कंफ्यूजन में था कि एंट्री कब लेनी है। कई बार तो मुझे गलतियाँ ऐसी हो गई कि कभी कभी मैंने खा भी लिया और मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैच खत्म होने वाला था, क्या फिर इस समय खाना नहीं चाहिए था। और मैच कई बार 5 से 6 मैच ऐसे थे मेरे स्टार्टिंग के, जो मेरे समझने में चले गए कि बैक ले कैसे होता है, खाई लगाई कैसे होता है, उसी में मेरे बहुत सारा लॉस हुआ था। तो सभी लोगों का ये फेज आता ही आता है, क्योंकि उनको सीखने में वो टाइम लगता है, उसी में उनका लॉस हो जाता है। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में भी ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा कि एंट्री और एग्जिट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एंट्री लेनी कब है। कई लोग कह रहे हैं 10 पैसे पे लो, कुछ लोग कह रहे हैं 25 पैसे पे लो, कई लोग कह रहे हैं 30 पैसे पे लो। तो एक्चुअल में एंट्री होती क्या है और एंट्री कब और कैसी लेनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिक चीज हमें एक चीज समझते हैं, जब भी आप एंट्री लेते हो, ठीक है, आपने एंट्री ले ली, तो एंट्री के आपको बेसिक क्या होता है, अपने को कम से कम अपना लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा सामने की टीम पे अपना प्रॉफिट हो जाए। ये सबका एक व्यू होता है कि हाँ, मुझे बस इतना इतना प्रॉफिट होता है। यही हम सभी का रूल है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम लॉस हो। तो उसी के चक्कर में हम वेट करते हैं कई बार कि 25 पैसा आ जाए, 20 पैसा आ जाए, तो अपना प्रॉफिट हो जाए। तो ये अच्छी भी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। पर एक चीज आपने ध्यान दी कभी, उन 20 और 10 पैसे के चक्कर में हम बहुत बार, कभी कभी 40 पैसे की मैच आता है, उस वही से उड़ जाता है। एक बार 50 पैसे मैच होता है तो वही से उड़ जाता है, और हम कुछ 10 या 15 पैसे के चक्कर में हम पूरा लॉस कर देते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि देखिए मैं खुद एक पंटर हूँ, मैंने कई बार लॉस भी किया है और उन सबको सीख के प्रॉफिट में हूँ। तो इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे हूँ, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ होती है, मैंने करी है, आपने भी करी, सब करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, गलतियाँ होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम गलतियाँ ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लें काफी लोगों को ये एग्जिट नहीं खत्म समझ आता, ना एंट्री समझ आती। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ एंट्री लेने का, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन ना हो। जैसे कि हमने मैच स्टार्ट हुई, क्रिकेट में ये बता रहा हूँ मैं, क्रिकेट में अब ये लॉजिक काम कर सकता है। फर्स्ट इनिंग हो गई आपकी, फर्स्ट इनिंग के बाद आपको अगर तब भी भाव बहुत ज्यादा दिख रहा है, कई बार ऐसे मैचेस में होता है आपको कि इतने ज्यादा रन बन गए तो भी 90 पैसा ही खुला है, इतने ज्यादा रन बन गए तो भी यार 80 पैसे तक ही आया है, कई मैचेस में तो यार 30 पैसा लग गया है। तो उस समय हमेशा वेट करना है, क्योंकि आपको मैच रेट देने वाला है। ये एक मान लो एक सिग्नल है, आपको एक अच्छा रेट मिलने वाला है, और आप वहीं पे एक एंट्री ले लेना, जहाँ पे आपको जिस टीम के ऊपर एनालिसिस करके भरोसा है, उस टीम के ऊपर एंट्री लेना है। दूसरा जो लॉजिक आता है अपना, ठीक है, अब मान लो फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, अपने को रेट मिल रहा है 40 पैसा। तो अब एक बार देखिए, ठीक है, अब ज्यादा हमें रिस्क लेनी नहीं है। 40 पैसे पे हम एक लिमिट ले कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 40 पैसे 20 पैसा मैच आता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको वहीं पे वेट करना है, आगे की एंट्री नहीं लेनी। कई बार लोग क्या करते हैं, और ज्यादातर टिप्पर भी आप लोगों को यही बताएंगे कि यार 40 पैसा है, एक लिमिट वहां कर ली, तो 20 पैसे पे दूसरी लिमिट लेनी। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। एक मैच में दो दो लिमिट गवा रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तीसरा जो लॉजिक आता है, देखिए ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ ही होगा, कि कई बार ऐसे हुआ है कि 10-10 मैच के जैकपॉट हो जाते हैं, 20 के हो जाते हैं, तो हमें इच्छा होती है यार मैं भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, थोड़ी बहुत मेरा भी जैकपॉट खुल जाए, क्या पता। तो मैं भी, और आपकी तरह काफी लोगों ने मेरी तरह, काफी लोगों को यही होता है कि यार थोड़ा लालच कर लो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपको लालच है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मुझे भी लालच था, आपको भी, पर उस लालच को भी एक लिमिट में रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं, 15 पैसे का रेट है तो 1 लाख रुपए ले करेंगे, तो 15,000 का आपका लॉस दिख रहा है। अगर वहां पे 1500 रुपए अगर लॉस कर दे तो कोई इश्यू नहीं है, 15,000 बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है 1 लाख आएंगे, पर नहीं मेरे दोस्तों, 15,000 भी जाने वाले हैं, इस बात की भी ध्यान रखो। तो हो सके 10-15 पैसे अगर आ रहा है तो 1-2 हजार ही ले करो, आपको क्या पता 10,000 मिल जाए,
नहीं आया तो 1,500 रुपये चले गए। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है। कई लोग यही गलतियाँ करके सबसे ज़्यादा बार इन लोगों ने ही लॉस करा है, क्योंकि कम एंट्री में ज़्यादा पैसे का लालच होगा, तो सबसे ज़्यादा आपका ही लॉस होने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। देखिए, चौथा जो लॉजिक आता है, अब हमने एंट्री तो समझ ली, ठीक है, ऐसे-ऐसे एंट्री ले सकते हैं, ऐसी-ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। एग्ज़िट का क्या? मेरी मानना है, आप अगर क्रिकेट में प्ले करते हो, तो एग्ज़िट में आपको सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, उसी को स्टेप को फ़ॉलो करें। 70 आपने अगर 40 पे एंट्री ली है, 50 पे एंट्री ली है, मेरी बात सुनना, प्रॉफ़िट पे ध्यान नहीं देना है हमने। हमने बस ध्यान देना है अपने, जितना भी प्रॉफ़िट हो रहा है पर लॉस नहीं हो रहा है, उसी पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने अब 40 पे एंट्री ली, 50 पे एंट्री ली, समझो, बात को समझो, ठीक है? जैसे ही मेरी जो टीम है, जिस पे मेरा प्रॉफ़िट है, वो 70 से 80 पैसे के बीच में आ गई है, वहीं पे मेरे को सामने ज़ीरो लॉस करना है। मतलब मेरा लॉस ज़ीरो कर देना, यानी कि लॉस कट कर देना है। मेरी सेम जो मेरी टीम है, जहाँ पे मेरा प्रॉफ़िट है, उसी को मैं ले करूँगा जितना मेरा लॉस हो चुका है। जैसे कि ₹1000 का लॉस दिख रहा है, ₹1000 से मैं ले करूँगा तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, प्रॉफ़िट में से थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। हालाँकि मेरा प्रॉफ़िट में से अमाउंट कम हुआ है, पर मेरा चांसेस लॉस के है ज़ीरो, क्योंकि मेरा अब लॉस ज़ीरो हो चुका है। ये सबसे बड़ी मस्त, मतलब एक थ्योरी है, इसको अगर फॉलो करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम और आपके पैसे और बहुत सारा आपका दिमाग। और नेक्स्ट जो एग्जिट आता है, आपने 40 से 50 पैसे में आपने एग्जिट कर लेना चाहिए, वहाँ पे आपका लॉस कट बुक सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, रेगुलर बेसिस वीडियो आती रहती है। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, तो वहीं पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा आपको। ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें खुल के, जो भी चीज़ें मेरी साइकोलॉजी, जो थ्योरी, जो स्ट्रैटेजीज बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं मेरे भाई टेलीग्राम चैनल में।